हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का युवा क्लासेस विद मोटिवेशन में। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी वर्णिका का पार्ट 2, जिसका नाम है धरती विश्वास। ये जो कहानी है, ये कहानी है उड़ीसा। ये कहानी है उड़ीसा का, जिसको बोला जाता है उड़िया। उड़िया भाषा में ये कहानी था, ठीक है, जिसका लेखक का नाम है सातकोड़ी होता। ठीक है। क्वेश्चन है कि धरती विश्वास के लेखक का नाम क्या है, तो उनका लेखक का नाम है सातकोड़ी होता। ठीक है। अगला जो है, इनका जन्म हुआ था, सातकोड़ी होता का जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 में। ठीक है, मयूरभंज जिले में। क्वेश्चन आएगा, सातकोड़ी होता का जन्म कहाँ हुआ था, तो मयूरभंज जिले का नाम था। ठीक है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है। ये जो कहानी था पहले था उड़ीसा में। उड़िया जो कहानी है, उड़ीसा का भाषा है, वहाँ बोला जाता है उड़िया। ठीक है, उसी में ये कहानी था। ठीक है, तो इसका अनुवादक हिंदी अनुवादक किए, जो कि हम लोग इसको हिंदी में पढ़ पा रहे हैं। उसका उनका नाम था राजेंद्र मिश्र, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ठीक है, उनका नाम क्या था, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ठीक है। अब देखिए, इसमें कुछ मुख्य पात्र के रूप में है, जो कि सबसे पहले जो है मुख्य पात्र के रूप में लक्ष्मी। इस कहानी की मुख्य पात्र है लक्ष्मी। ठीक है। इनका पति का, लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण। लक्ष्मी के जो पति थे उनका नाम था लक्ष्मण। ठीक है। लक्ष्मण कोलकाता में कार्य करते थे। लक्ष्मण कहाँ कार्य करते थे, कोलकाता में कार्य करते थे। ठीक है। लक्ष्मी के चार लक्ष्मी के चार संतान थे। क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के कितने संतान थे, तो लक्ष्मी के 4 संतान थे। ठीक है। सबसे बड़ा बेटा का नाम था अच्युत। सबसे बड़ा बेटा का नाम अच्युत था। ठीक है। दूसरा नंबर जो लड़का था उसका नाम था केशव। दूसरा जो छोटा, उससे छोटा बेटा था, उसका नाम था केशव। ठीक है। और 2 इनकी बेटियां थी, जो कि इस पार्ट में उनकी बेटी का नाम नहीं बताया गया। ठीक है। आगे जो क्वेश्चन कह रहा है कि लक्ष्मी जो थी, जब लक्ष्मण कार्य कोलकाता कार्य करते थे, तो उस पैसे से लक्ष्मण का लक्ष्मी का जो घर है वो नहीं चलता था। ठीक है। इसलिए लक्ष्मण जो कार्य करते थे, उससे जो भी पैसा भेजते थे, तो लक्ष्मी उसको कुछ ना कुछ अपने मतलब कार्य के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन फिर भी उनका घर उससे नहीं चलता था। तो लक्ष्मी जो है अपना घर चलाने के लिए तहसीलदार के घर जाकर कार्य करती थी, जो कि उससे जो भी पैसा जुटता था उससे वो अपना कार्य करती थी। ठीक है। अब देखिए, लक्ष्मी के गांव में हर साल बाढ़ और सुखाड़ आता रहता था। ठीक है। लक्ष्मी का एक गौशाला था, जहाँ पे लक्ष्मी बहुत सारे गायों को और बकरियों को रखी हुई थी। ठीक है। तो इसी तरह एक बार क्या हुआ कि उसके गांव में एक और मतलब एक बार बाढ़ आया। ठीक है। तो उसमें बाढ़ आया तो सारे लोग स्कूल वाले छत पे चढ़ गए। सारे लोग स्कूल के छत था, ठीक है, उस पे चढ़ गए, और कुछ लोग टीले पे चढ़ गए, जो कि मतलब ऊंचा एक स्थान होता है, वहीं पे लोग जाकर रुक गए। ठीक है। तो वहां पे जाकर रुके तो लोग मतलब बहुत सारे लोग बच गए। ठीक है। लेकिन लक्ष्मी के गांव का जो बहुत सारी जो घरे थी, जो बहुत सारे जो पशु पक्षी थे, वो उनका मतलब बहुत ज्यादा हो गए लोग। ठीक है। आगे जो बोल रहा है ना कि बोल रहा है इस कहानी में जो भी मतलब लक्ष्मी है, वो अपना घर चलाने के लिए वो खेत में भी कार्य करते थे। कहाँ कार्य करते थे, खेत में कार्य करते थे। उनके पूर्वज, लक्ष्मी के जो पूर्वज थे, उनके लिए 1 बीघा जमीन, कितने बीघा, 1 बीघा जमीन उनको छोड़कर गए हुए थे, जिसमें लक्ष्मी दूसरे के घर से जो ये थी, क्या बोला जाता है, लक्ष्मी 1 बीघा खेत में खेती करती थी। जो वो खेती करती थी उसमें वो दूसरे यहाँ से हल मांग कर लाकर अपने खेत को जोतती थी, अपने बड़ा बेटा अच्युत के साथ। ठीक है। तब उस खेत को वो लक्ष्मी जो थी वो बोती थी। ठीक है। अब देखिए, एक बार क्या हुआ ना कि उसके गांव में एक मतलब एक बार बहुत भयंकर सुखाड़ आ गया। एक बार लक्ष्मी के गांव में बहुत भयंकर सुखाड़ है, जबकि लक्ष्मी उस बार ना वो अपने खेत में, जो लक्ष्मी थी वो अपने खेत में छोटा छोटा जो धान का जो बीज होता है, ठीक है, उसको बोई हुई थी। लक्ष्मी अपने खेत में क्या बोई थी, छोटे छोटे जो मतलब धान के बीज होते हैं वो बोई हुई थी। ठीक है। अब क्या हुआ कि एक बार सुखाड़ आ गया, पूर्ण रूप से लक्ष्मी के गांव में सुखाड़ आ गया, जिससे क्या हुआ कि उसका जितना पूरा जितना था, जितना उसका बीज था, और ये बहुत सारे लोगों का जो मतलब धान का बीज था, वो क्या हुआ कि पूर्ण रूप से सूख गया। उसका पूरा सुखाड़ आ गया, जिससे उसका बीज का हुआ पूरा तरह से नष्ट हो गया। ठीक है। पूरा तरीके से नष्ट हो गया। फिर से लक्ष्मी फिर भी हार नहीं मानती, फिर भी उसको फिर से
मतलब जोतती है, बोती है, बहुत सारे लोग मतलब फिर से पानी वानी लाकर व्यवस्था करते हैं, तो फिर से बोते हैं, तो वो अनाज होता है। ठीक है। तो इसके बाद से लक्ष्मी का जो घर था ना, क्वेश्चन है कि लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था, तो लक्ष्मी का घर देवी नदी बांध के नीचे था। लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था, तो लक्ष्मी का जो घर है वो देवी नदी बांध के नीचे था। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कहता है कि लक्ष्मी का घर देवी नदी के बांध था। ठीक है। तो देवी नदी बांध के पास कौन सा बांध था, तो दलई बांध था। देवी नदी के पास जो देवी बांध था उसके पास एक दलई बांध था। ठीक है। आगे जो कह रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि आगे कह रहा है जो उसका बड़ा बेटा था, ठीक है, वो अपने दोस्तों के साथ जब एक बार बाढ़ आया तो वो सारे लोग इस चीज से मतलब बहुत ज्यादा तंग हो गए थे। हर हर साल उसके यहाँ बाढ़ आता रहता था, जिससे वो क्या होता था कि उसके गांव का जितने भी मतलब जितने पशु पक्षी जो भी थे उसका बहुत ज्यादा मतलब नाश होता था। ठीक है। बहुत सारे लोगों का घर दहा जाता था। ठीक है। कितने व्यक्ति का कोई किसी का बच्चा बच्ची जो भी मतलब उस पानी में दहा जाता था। ठीक है। तो इसका एक वो लोग मतलब सब लोग मिलजुल कर इसका एक पंचायत कर रहे थे। ठीक है। तो उनके गांव में एक आता है बाहर से पढ़कर एक लड़का जिसका नाम था बूढ़ निधि। क्या नाम था, बूढ़ निधि। बूढ़ निधि को इसमें बताया गया कि वो गांव का पढ़ाकू लड़का था। वो कौन सा लड़का था, गांव का पढ़ाकू पढ़ाकू लड़का था। क्वेश्चन आता है कि पढ़ा लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था, तो बूढ़ निधि था। ठीक है। अब ये जब देखा कि गांव में बहुत सारा सभा बैठी हुई है, आखिर हो क्या रहा है, तो जब गया तो पता चला कि अपने गांव में हर साल बाढ़ आता रहता है, जिससे काफी लोगों का नुकसान होता है। ठीक है। तो उसी के तहत उसने सोचा कि क्या एक संगठन बनाने के लिए, तो वो एक संगठन बनाया जिसका नाम था स्वेच्छा स्वेच्छा सेवक स्वेच्छा सेवक दल। स्वेच्छा सेवक दल बनाया जिसमें कि जो भी लोग जितने भी मतलब लोग हैं वो अपने से जाकर उसमें सेवा का मौका दे सकते हैं। ठीक है। ताकि वो लोग मतलब जो बांध होता है बांध को देख सके कि बांध जो है बांध टूटा है या कैसा है, मतलब उसको देख सके। ठीक है। कि बांध कैसा है, मतलब बारिश उससे पानी नहीं ना मतलब आ सकता है। ठीक है। उसलिए वो लोग क्या बनाए, स्वेच्छा एक सेवक दल बनाए। ठीक है। तो वहां पे एक सरपंच जी थे जो कि बोले हुए थे अगर जब भी गांव में बाढ़ आने वाला होगा तो सबसे पहले हमसे आकर बोलना। किससे बोले थे, कुनिधि से बोले हुए थे। ठीक है। कुनिधि से बोले हुए कि गांव में जब भी बाढ़ आने वाला होगा तो हमको क्या करना, तुम सचेत करना ताकि हम सारे लोगों को कह सके कि गांव से निकल जाइए लोग। ठीक है। बाढ़ आने वाला है। ठीक है। तो इसके बाद से जो लक्ष्मी थी वो अपने चार बेटे के साथ घर पे रहती थी। उनका पति कोलकाता में कार्य करते थे। ठीक है। अब देखिए बात आता है क्या, जब एक बार जब बाढ़ आने वाला था, अब उनके गांव में एक मतलब एक कटक शहर था। ठीक है। उसको बचाने के लिए एक जो ययाति केसरी राजा थे, ययाति केसरी राजा, उन्होंने महानदी को बचाने के लिए हीराकुंड बांध बनवाए थे। ठीक है। एक मतलब गांव था जिसका कटक नाम था। ठीक है। कटक शहर को बचाने के लिए जो ययाति केसरी थे उन्होंने हीराकुंड बांध बनवाया था। क्वेश्चन आता है कि हीराकुंड बांध किसने बनवाया था, तो ययाति केसरी ने हीराकुंड बांध को बनवाया था। ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है, अब लक्ष्मी के एक ससुर थे, लक्ष्मी के ससुर, ऐसे तो एक ही ससुर होते हैं। ठीक है। लक्ष्मी के एक ससुर थे। ठीक है। जो कि मतलब बहुत पहले वो बांध में कार्य कर रहे थे, तो उनसे उनका मृत्यु हो जाता है। उनके शरीर पे एक बड़ा सा पत्थर गिर जाता है जिससे उनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है। तो उनका काम वहीं पे खत्म हो जाता है। अब क्या हुआ कि एक बार बहुत ही मतलब जोर से लोगों को मतलब मालूम चला कि बाढ़ आने वाला है, तो उस स्वेच्छा संगठन में ना, स्वेच्छा संगठन में लक्ष्मी का जो बड़ा बेटा था जिसका नाम था अच्युत, वो भी शामिल था। ठीक है। वो भी शामिल था और भी गांव के दो चार गो लड़के थे वो भी शामिल थे उसमें। ठीक है। तो पता चला कि एक बार बाढ़ आने वाला है। जब बाढ़ आने वाला है सबको पता चला, तो सब लोग क्या हुए कि वो जो बूंद निधि था वो आकर गांव में बताया सरपंच जी को। किनको, सरपंच जी को आकर सरपंच जी को बताया ताकि वो आकर मतलब सारे गांव वालों को संचेत कर दे कि क्या बाढ़ आने वाला है। तो उस समय जब बाढ़ आया ना तो बहुत सारे लोग गांव से भाग गए। ठीक है। और गांव का जो मतलब स्कूल था उसमें भी लोग चढ़ गए बचने के लिए, बाढ़ से बचने के लिए। ठीक है।
कुछ लोग टीला पे गए, कुछ लोग स्कूल पे चढ़ गए, ठीक है। कुछ लोग टीला पे चढ़ गए। टीला पे जो लक्ष्मी की बेटी थी, लक्ष्मी क्या हुई कि अपने अपने गांव के जो मतलब जो उसका गौशाला था, गौशाला जिसको बोला जाता है गुआल, इसमें बताया कि गुआल, जो गुआल था उसमें जितने मतलब जानवर थे, जो गाय भैंस जो भी मतलब बकरी बकरी, उसको खोल देती है, ठीक है, ताकि सारे सारे उसके जानवर भाग सके। तो वो लोग सारे भाग गए, ठीक है। और लक्ष्मी थी अकेले, ठीक है, उसका बेटा था नहीं, उसका बेटा था कहाँ पे, बांध, बांध की ओर था, ठीक है। वो जो भी मतलब बांध जो टूटने वाला था, ठीक है, उसको बचाने के लिए बहुत सारे लड़के वहां पे थे, और उसका बड़ा लड़का भी उधर ही था, ठीक है। जब बाढ़ आने वाला था तो लक्ष्मी अपने छोटे से बच्चे को, छोटा बेटा था केशव, जो कि वो उस समय बहुत ज्यादा छोटा था, ठीक है, लक्ष्मी उसको गोदी में लेकर अपने दो बच्चियों के साथ भाग रही थी, तभी पानी आ गया था। अब पानी इतना ज्यादा आ गया कि जो स्कूल था, स्कूल जो था, स्कूल के पूरा छत पे, छत पर तक पानी, पानी पूरा नीचे से पूरा ऊपर चला गया था, पूरा छत जो था, पूरा स्कूल भी भर गया था, ठीक है, जिससे बहुत सारे लोगों का मृत्यु हो गया। और लक्ष्मी जब उस पानी में भागी ना, तो वो का भी उसके बेटी, उसका जो मतलब पैर था एक पत्थर से टकरा जाता है, पत्थर से टकराता है तो लक्ष्मी गिर जाती है, गिरती है तो उसका जो बेटा था वो एक पेड़ के, जो एक पेड़ होता है, ठीक है, उसके एक डाल में जाके वो फंस जाता है। अब डाल में जाके फंस जाता है तो लक्ष्मी वहीं पे गिर जाती है, तो उसकी छोटी जो बेटी थी, दोनों जो बेटी थी वो बोलती है लक्ष्मी से तुम लोग भाग जाओ, तो वो दोनों बेटी भाग जाती है, ठीक है। और लक्ष्मी क्या हुई, वहीं पे गिर जाती है, तो लक्ष्मी गिरती है ना, तो वो जाकर डाली पे बेहोश हो जाती है। जब उसको अगले दिन होश आता है तो लक्ष्मी पाती है कि उसका बेटा क्या हुआ है, इस पानी में दह गया है, उसके नीचे एक लड़का गिरा हुआ था, एक छोटा सा लड़का, उसका सौ गिरा हुआ था, तो वो सोचती है कि उसी का लड़का है। तो लक्ष्मी जब जाकर उसको उसको उठाकर गले लगाती तो उसको पता चलता है कि वो उसका लड़का नहीं है, ठीक है। उस समय लक्ष्मी जो थी बहुत ज्यादा रोती है, ठीक है, और अपने सारे बच्चों को बहुत मतलब खूब ज्यादा चिल्लाती है, ठीक है। और वो इससे बहुत ज्यादा सैड हो गई थी, ठीक है, बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी, उसके सारे बेटे पानी में क्या हुए थे, दह गए थे, ठीक है। तो इससे मतलब पता चलता है कि वहां पे एक मंदिर भी था, ठीक है, मंदिर में भी मतलब लोग जाकर उस गांव के जितने भी लोग थे, उससे पहले बाढ़ आने से पहले बहुत सारे लोग ना वो मंदिर में जाके पूजा किए थे कि अगर हमारे गांव में बाढ़ नहीं आएगा तो क्या करेंगे, हम लोग आपसे पूजा करेंगे, मतलब भगवान से एक आशा लगाए हुए थे, जो कि वो उनका आशा असफल रहा, ठीक है, सफल नहीं रहा। इसलिए क्या होता है कि सारे लोगों का, जितने भी लोग थे गांव में, जितने भी लोग थे, सारे लोगों का विश्वास भगवान पे उठ जाता है। इस बार इतना मतलब ज्यादा बारिश आया था कि उनके गांव का सारा जो जितना सारा मतलब घर द्वार जो भी था, घर द्वार मकान दुकान जो भी था, पूरा उस पानी में दह गया था। उस स्कूल के छत तक पानी चढ़ गया था, ठीक है, जितने लोग छत पे थे नीचे थे सारे लोग मर गए थे, ठीक है। टीले पे जो जाके मतलब जो ऊंचे स्थान पे जाके लोग थे वो लोग कुछ बचे हुए थे, ठीक है, और कुछ लोग इधर उधर भाग गए थे, वो लोग कुछ बचे हुए थे, ठीक है ना, तो बहुत पक्के सारे लोग मर गए थे, जिससे उसके गांव का बहुत सारा जो मतलब नाश भी हुआ था, ठीक है, और उस गांव के जितने भी लोग थे सारे लोग तबाह हो गए थे। इससे उन लोग का जो विश्वास था भगवान पर से उठ जाता है, भगवान पर से क्या होता है, उन लोग का विश्वास जो है उठ जाता है, ठीक है। इसलिए इस कहानी का जो नाम है पड़ा है क्या, धौते विश्वास, ठीक है, क्योंकि इसमें दिखाया गया कि भगवान पे सारे लोग का विश्वास था, ठीक है, जो कि उस विश्वास को भगवान जी उन लोगों को मतलब नहीं सहारा प्रदान नहीं करते हैं, इसलिए क्या होता है उन लोगों को विश्वास उठ जाता है, ठीक है। ये कहानी इतना ही बताया गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, तो लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण, ठीक है। लक्ष्मण कहाँ कार्य करते थे, तो लक्ष्मण कोलकाता कार्य करते थे। लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था, तो लक्ष्मी का बड़े बेटा जो था वो अच्युत था, ठीक है। अच्युत का छोटा भाई का नाम क्या था, तो अच्युत का छोटा भाई का नाम था केशव, ठीक है। अब आता है कि सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था, तो 29 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, तो मयूरभंज उड़ीसा में, ठीक है। अब आता है कि सात कोड़ी होता के द्वारा किस पाठ को लिखा गया है, तो दावते विश्वास को लिखा गया है, ठीक है, दावते विश्वास को सात कोड़ी होता के द्वारा लिखा गया, ठीक है। अगला है, अगला क्वेश्चन आता है कि लक्ष्मी के घर के पास कौन सा बांध था, तो देवी नदी बांध लक्ष्मी के घर के पास था, ठीक है। अगला का है देवी नदी बांध के
जस्ट सामने कौन सा बांध था, देवी नदी जो बांध था उसके सामने कौन सा बांध था, तो दलई बांध था। ठीक है, क्वेश्चन जैसे कि लक्ष्मी कितने बीघा जमीन पे अपना खेती करती थी, तो 1 बीघा जमीन पे लक्ष्मी खेती करती थी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आता है अगला कि किस राजा ने कटक शहर को बचाने के लिए बांध बनवाए थे, उस बांध का नाम क्या था, तो ययाति केसरी ने कटक शहर को बचाने के लिए बांध बनाया था जिसका नाम था हीराकुंड बांध। क्वेश्चन आता है कि लक्ष्मी के ससुर का मृत्यु कैसे हुआ, तो वो पत्थर से दब गए जिससे उनका मृत्यु हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि लक्ष्मी किसके यहाँ जाकर कार्य करते थे, लक्ष्मी तहसीलदार के घर यहाँ जाकर कार्य करते थे। ठीक है, तो बच्चों आज आज हम लोग जान गए लोग इसके पूरा स्टोरी के बारे में। ठीक है, पूरे स्टोरी की इस वीडियो में देख लिए लोग। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, इस वीडियो में कमेंट करें आपको कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम इससे मोटिवेट होकर, ठीक है, आपके लिए और भी इससे भी बेहतर वीडियो ला सके। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दूसरा पार्ट में उसको कराएंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, यहीं पे करते हैं कहानी को इन।